नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई जो नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटा और ओबीसी कोटा को लेकर। और इसमें जो मेन पेच फंसा हुआ है वह ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर फंसा हुआ है। लेकिन उसमें जो बहस आज हुई और फ्रेश केस देखने के बाद पुनः बहस कल के आगे स्टार्ट हुई और सरकार की तरफ से तुषार मेहता साहब और जितने भी सरकारी वकील थे उन सब लोगों ने ईडब्ल्यूएस के लिए मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और ओबीसी के लिए भी। और ईडब्ल्यूएस की जो क्राइटेरिया थी 8 लाख सालाना इनकम, उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े रहे और पूरी तरह से मुस्तैद दिखे कि किसी भी तरीके से इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए और कोई परिवर्तन होना भी नहीं चाहिए। और विपक्ष में ढेर सारे वकील अपने अपने तर्क दे रहे थे। उसमें श्याम दीवान जी, दातार साहब, अनेक ऐसे वकील थे जो लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। और उसमें बीजू जी थे, वे ईडब्ल्यूएस कोटे पर बोलना चाहते थे लेकिन उनको बहुत कम समय मिल पाया था और वे कोर्ट से अपनी नाराज़गी भी जाहिर करना चाहते थे कि सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूं और मुझे बोलने के लिए बस कुछ ही मिनट मिले। मुझे इस बात के लिए बहुत दर्द है, बहुत पेन है। इस पर जज साहब ने, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि आप घबराइए मत, आपके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं कल के लिए भी पूरा दिन रख देता हूं आपको आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन डिले के लिए आप रिस्पांसिबिलिटी अपनी लेंगे कि आपके कारण ही ये डिले होगा फैसला जजमेंट जो है। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए हम आपकी बात को रखेंगे, जब जजमेंट आएगा तो सभी बिंदुओं को हम देखकर उस पर फैसला करेंगे। और जो बहस ईडब्ल्यूएस कोटे में इस बात को लेकर हुई कि जो सिंघो कमेटी ने जो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने की बात की थी तो उसमें बीपीएल कार्ड धारक जितनी थे सामान्य वर्ग के, उनके लिए थी। बाद में जो पांडे कमेटी जो केंद्र सरकार के निर्देश में अभी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, तो उस कमेटी ने जो आय सीमा का निर्धारण किया, आय सीमा का निर्धारण इस एकेडमी ईयर के लिए जो 2021-22 के लिए उतना ही निर्धारित किया कि जो क्राइटेरिया है जो 2019 में बना था उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए और अगर परिवर्तन करना है तो आगे से किया जाए। लेकिन जो उसका विरोध करने वाले थे, जैसे दातार साहब थे, श्याम दीवान जी थे, ये लोग जो विरोध कर रहे थे वे तो इस बात के लिए विरोध कर रहे थे कि जब भी गेम में ही रूल चेंज किया जा रहा है, जब खेल स्टार्ट हो गया है तो उसमें नियम परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर उन लोगों ने तर्क भी दिया कि क्योंकि यह ऐसा हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से यह बचाव किया गया कि ऐसा नहीं है कि जो मार्च में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वह फिर आगे बढ़ा दिया गया था। जो एग्ज़ाम था पोस्टपोन कर दिया गया था और एग्ज़ाम के पहले ही नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया था ऑल इंडिया कोटे में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आरक्षण को लेकर। और इसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस की आय सीमा को लेकर ढेर सारे कमेंट हुए। उसमें यह भी कहा गया कि जैसे 5 एकड़ एरिया को ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है तो बहुत सारे, जैसे जहां आबादी ज़्यादा है वहां तो लोगों के पास, किसी के पास 5 एकड़ की भूमि ही नहीं, तो उसमें तो सभी एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसे 1000 स्क्वायर फीट में मकान की बात है तो जैसे महानगरों में इतने मकान 1000 स्क्वायर फीट के आसपास किसी का रहता ही नहीं है तो उसमें सब भी आ जाएंगे। तो ये ढेर सारे ऐसे तर्क दिए गए ईडब्ल्यूएस में आय सीमा के निर्धारण को लेकर। और जो केंद्र सरकार चाहती है कि अगर हम कोई संशोधन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर से कर सकते हैं, तो इस पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब नेक्स्ट ईयर से आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसे इसी में भी लागू कर देते या यह जो आरक्षण है नेक्स्ट ईयर में लागू किया जाए। और कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि जो आय सीमा 8 लाख की जा रही है तो उसमें टैक्सेबल आ जा रहा है, 5 लाख के बाद 8 लाख तक तो टैक्सेबल होता है, तो आय सीमा का जो निर्धारण किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए वो 2.5 लाख होना चाहिए। या टैक्स फ्री इनकम को अगर हम रखते हैं तो उस स्थिति में 5 लाख ही होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आय सीमा का निर्धारण जो हो रहा है वह बहुत गलत तरीके से हो रहा है। और ईडब्ल्यूएस कोटे पर ज़्यादा समय तक बहस हुई। बाद में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सीनियर एडवोकेट पी विल्सन साहब ने, जो डीएमके से हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर पक्ष रखा और उन्होंने यह क्लियर करने का प्रयास किया और क्लियर भी किया कि जो
ओबीसी कोटा दिया गया है, ओबीसी आरक्षण दिया गया है, उसका और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि जो ओबीसी कोटा दिया गया है वह मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद दिया गया है, और मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको भी उन्होंने वहाँ पढ़ा और यह भी बताया कि पहले से ही जो ओबीसी का आरक्षण है, केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था कि ओबीसी का आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, जो ओबीसी का आरक्षण है पहले से ही ऑल इंडिया कोटे में चल रहा है, जितनी इंस्टीट्यूट हैं उसमें चल रहा है, और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी पीछे से ही चल रहा है। और पी विल्सन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ओबीसी वालों का पक्ष रखा। उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि लगभग 75 साल के स्वतंत्रता के बाद भी अभी जो ओबीसी कोटा है वह पूर्ण रूप से हायर एजुकेशन में लागू नहीं है, ऑल इंडिया कोटे में पूर्ण रूप से नहीं लागू हो पाया है। और इस पर देखिए जो मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की थी और आदेश दिया था, तब उसके बाद यह लागू हुआ है, इसलिए हम इसका पक्ष रखते हैं। अब अगर सरकार चाहती है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को रिलेट हैं, उनका जो इनकम लिमिट है 8 लाख की जा रही है, तो ये तो अनइक्वल को इक्वल किया जा रहा है, बाकी आपकी मर्जी। यह जज के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, देखना है। जजमेंट रिजर्व हो गया है और इधर कोरोना की तीसरी लहर भी बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। तीसरी लहर की एक तरह की तीसरी लहर की संभावना पूर्ण रूप से बन गई है। पेशेंट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं कोरोना के, इसलिए जजमेंट बहुत जल्द ही जारी होगा। जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन जो स्थितियाँ हैं परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संभावना है कि जो आरक्षण है पूरा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का दोनों लागू होगा, और अगर पोस्ट पेंड होगा संभावना यह है कि अगले सत्र से लागू होगा। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यह है कि सरकार चाह रही है किसी भी कीमत पर यह लागू हो जाए, और पूर्ण संभावना है कि यह लागू हो जाएगा। अब यही है कि जो ईडब्ल्यूएस की आय सीमा जो सुप्रीम कोर्ट है वह अपने पावर 142 एक्ट 142 जो आर्टिकल 142 होता है उसमें असीम पावर होती है, उसके द्वारा वह निर्धारित करती है, या केंद्र सरकार द्वारा जो दिया गया है कमेटी का जो सुझाव दिया गया है, केंद्र सरकार जिसकी सिफारिश की है वह मानती है। देखना है जजमेंट, जैसा ही जजमेंट आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसी न्यूज के लिए।